नमस्कार किसान भाइयों। आज हम हमारे किसान मसीहा जो खेमाराम जी चौधरी है उनके यहाँ पे आए हुए हैं। और खेमाराम जी ऐसी शख्सियत हैं जो आज की तारीख में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और बहुत सारे किसानों की जिंदगी में इन्होंने इतना बदलाव किया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी चीजें जो कई बार हमारे किसान भाइयों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये खेत इनके जहाँ पर बने हुए हैं वो बहुत दूर है शहरी एरिया से, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं होता। तो कुछ चीजें ऐसी है जो इन्होंने इस बार नहीं करी है, उनके बारे में मैं इस बार सर से पूछूंगा। और कुछ सजेशन ऐसे हैं जो किसानों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई यहाँ आके परेशान होते हैं, वो सही समय पे पहुंच नहीं पाते और खेमाराम जी चौधरी साहब भी उनको सही समय दे नहीं पाते, क्योंकि वो उस समय ऐसी कंडीशंस में आती है जिस समय यहाँ पर काम कुछ और चल रहा हो। तो अभी हम कुछ चीजें ऐसी ऐड ऑन करेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर समय मिलेगा, उस समय के आधार पे आप यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से आप सारी डिटेल इनकी एकदम करेक्ट तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि कुछ वीडियोज ऐसे भी आए हैं हमारे सामने जो कि भिन्न आपको जो डिटेल्स हैं वो देते हैं और आप अब किसान भाइयों को सही चीजें पता नहीं चल पाती। तो किसान खेमाराम जी चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सहयोग किया किसान परिवारों का और आगे भी कर रहे हैं। तो इस साल आपने कुछ नई चीजें करी है साहब, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। परंपरागत खेती के माध्यम को छोड़ के आपने खीरे की खेती करी और उसके बाद भी उसको भी आपने एक चेंज किया, कुछ नई चीजें इस साल इजाद करी, कुछ नई चीजें आपने लगाई, तो आप उनके बारे में हमें जरूर बताइए साहब प्लीज। राम राम मेरे किसान भाइयों, मैं खेमाराम चौधरी। मैं आप सब लोगों को एक मेरे माध्यम से जो भी बाहर के ज़्यादातर किसान आते हैं, राजस्थान के तो ज़्यादातर परेशानी नहीं होती है, परंतु अदर राज्य से जो किसान आते हैं उनके लिए ये विशेष तौर से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ आकर के ज़्यादातर सभी किसानों का एक ही जवाब होता है कि ये तकनीक आधारित संरक्षित खेती कैसे होती है, कितना पैसा लगता है, कितनी इनकम होती है, सारी चीज़ें जो भी है मैं आप सब लोगों को वीडियो के माध्यम से 2 4 5 रोज में रेगुलर बना बना करके आपको जानकारी देता रहूँगा। और किसान वर्ग से ही कुछ युवा बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, तो वो कुछ हमारे यहाँ लोकल से भी आए हुए हैं और कुछ हमारे यहाँ हरियाणा से भी आए हुए हैं। तो जो लोकल वाला का तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दोबारा फिर भी आ सकता है, परंतु जो हरियाणा से आए हैं मैं ज़्यादातर उनको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। भैया आप जो सवाल है आप पूछिएगा मेरे से। सर, हम ये चाहते हैं कि जो ये सिस्टम लगाया हुआ है इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की थी और इसका जो ये है सिस्टम, इसमें कितना बजट है शुरुआती में? देखो मैं बताता हूँ कि ये देखो, मैं भी डर रहा था इस संरक्षित खेती में घुसने से। जब मेरा 2012 में राजस्थान सरकार ने इजराइल दौरा करवाया और वहाँ जो ये तकनीकी हमारे को वहाँ समझाने की कोशिश की, सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों का दूंगा कि उनके भी एक जुनून था कि हम कुछ इस एरिया में करके दिखाएं। और कुछ हम किसान जो जुनूनी किसान थे वो उनके साथ में लगे और आज ये धीरे धीरे 10 साल में एक मिनी इजराइल का रूप ले लिया। और इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, जो परंपरागत खेती करता है वही किसान इसको कर सकता है। मेरे हिसाब से तो मैं परंपरागत खेती में जो मेहनत होती है उससे भी इस विधि में मेहनत कम होती है, क्योंकि ये एवरेज रेगुलर चलती है। इसमें ये नहीं है कि हम रुक जाएं। बाहर की जो परंपरागत खेती है उसमें एक साथ काम आता है, इसमें धीरे धीरे स्लो स्लो मतलब पूरे रेगुलर, फिर कोई मौसम की मार नहीं होती है। जैसे बरसात आ गई तो इसमें रुकने की जरूरत नहीं है, जो भी आदमी अंदर काम करता रहता है। और इसमें जैसे मैं शुरू में मैं इसमें घुसा था तब मेरे जरूर डर था और मेरे को कोई बताने वाले नहीं थे, वैज्ञानिक किताबी ज्ञान बताते, परंतु इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल ज्ञान ही जो अनुभव किया हुआ है वही ज़्यादा काम करता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपके सामने अब हम जो किसान इसमें घुसे हुए हैं, जो जानकारी पाई हुई है, वो सारी की सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से ही देंगे। जैसे आप आज हरियाणा से यहाँ आए हैं, कल यूपी से यहाँ आए थे, तो इतनी दूर से आपको जो परेशानी होती है, कम से कम 3 4 5 हज़ार रुपये का आपको खर्चा भी होता है। आप तो खैर कोई साधन लेकर के आए हो, परंतु कल तो ट्रेन में बैठ करके मतलब जयपुर से यहाँ पैदल आए। वो हमारे को बहुत बहुत बड़ा दुख हुआ कि ऐसे किसानों को जो जानकारी चाहते हैं। तो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस किसान को भी यहाँ आने के लिए वो सोचे, उससे पहले वो अपने अपने क्षेत्र के उद्यान विभाग और कृषि विभाग से संपर्क करे, क्योंकि वहाँ जो आपको ये जो तकनीक आधारित संरक्षित खेती की जानकारी
वहाँ आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ अपने वैज्ञानिकों को किसानों के जो ज्ञान देने के लिए ही वहाँ बिठाया गया है। तो जिस एरिया से जो भी किसान आते हैं वहाँ अपने उद्यान विभाग में जाकर के उनको आप ये बोलिएगा कि जब राजस्थान के किसान इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं और ये तकनीक आधारित संरक्षित खेती में घुस करके पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। तो आप वहाँ उन अधिकारियों को बताओगे तो वो अधिकारी आपको मेरे हिसाब से 10-20 किसान इकट्ठे होकर के आप जो भारत सरकार का एक बजट होता है उसमें आपको वहाँ ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वो हमारे से संपर्क करेंगे, हमारे राजस्थान के जो अधिकारी है उनसे संपर्क करेंगे और हमारे राजस्थान के जो अधिकारी है वो हमारे को बोलेंगे, तो हम आपको एक इज्जत के साथ वहाँ से बुलाएंगे, इज्जत के साथ हम आपको ट्रेनिंग देंगे, इज्जत के साथ हम आपको हमारा ये भ्रमण करवाएंगे। और सारा का सारा खर्चा आपका खुद का नहीं होगा, वो सारा भारत सरकार का खर्चा होता है और बहुत अलग से फंड पड़ा हुआ होता है। तो मैं देश के सभी किसानों को यही कहूंगा कि जो भी जानकारी लेनी हो अपने अपने उद्यान विभाग और कृषि विभाग में अवश्य जाएं, क्योंकि पूरी जानकारी वहीं से मिल पाएगी आपको। जैसे हमने अपने उद्यान विभाग और कृषि विभाग का जो सहयोग लेकर के जो पैसा कमाया है, उसी प्रकार से आपको भी अपने उद्यान विभाग और कृषि विभाग में जाना ही जाना होगा। धन्यवाद। देखिए, हम हरियाणा के मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट पुनाना सिटी से आए हैं, तो हमारा पूरा मन है इस काम को करने का। तो हम ये जानना चाहते हैं शुरू में कितना बजट हमें इसमें लगाना पड़ेगा। आपको हरियाणा सरकार मेरे हिसाब से 50% सब्सिडी है, तो आप जैसे ये एवरेज 38 से 40 लाख के लगभग 1 एकड़ का इसमें पूरा खर्चा बैठता है। सरकार हरियाणा सरकार में आपको अनुदान मिल जाएगा, क्योंकि राजस्थान सरकार में अनुदान मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ किसान जागरूक ज़्यादा हो गए और इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके हरियाणा में लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अनुदान लेना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप ऑनलाइन आज ही जाकर के अपना जो ई मित्र है राज पोर्टल या फिर हरियाणा सरकार का जो भी पोर्टल है उस पर ऑनलाइन कर देना। मेरे हिसाब से जस्ट अगले बजट में आपकी स्वीकृति हो जाएगी और आपको 20 लाख के लगभग आपको लोन कराना पड़ेगा, या अपना घर का हो तो उसको लगा देना। और इसमें जो पैदावार होगी वो बहुत अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से आप 20 लाख रुपए लगाओगे, उसको 1.5 या 2 साल में पूरा फ्री कर लोगे। हाँ, जो ये तकनीकी है मेरे हिसाब से हम भी डरते थे, परंतु अगर ये तकनीकी नहीं अपनाते तो आज इस जगह पे नहीं आ पाते। और अगर कोई आपके शंका समाधान हो तो और भी सवाल पूछ सकते हो। जैसे ये जमीन कितनी एकड़ होनी जरूरी है शुरू में सब्सिडी के लिए, कोई कंडीशन? हरियाणा में एक ही कैटेगरी है, लघु सीमांत और बड़ा काश्तकार दोनों को एक समान ही सब्सिडी दी जाती है। तो आपके 1 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ तक भी अगर जमीन है तो ये आपको बरोबर ही अनुदान मिलेगा। सर, जैसे हम ये काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे में? कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं अकेला था शुरू में, मैं जब इसमें घुसा था तब मेरे सामने जो समस्याएं आने वाली थी उनसे मैं निजात पा करके आज यहाँ हूँ। तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए मैं खड़ा तैयार हूँ। जो भी आप अगर मेरे से सहयोग लेना चाहेंगे, मैं तहे दिल से हो सका तो मैं आपके वहां भी अगर 10-20 किसान लगाते हैं तो वहां भी विजिट कर करके मैं आपको जो भी मेरे पास में ज्ञान है वो देने की कोशिश करूंगा। सर, एक सवाल ये है कि जैसे हमारा जो एरिया है वहाँ पानी में खारी पानी है, तो उसमें हम इतना पानी तो नहीं, भरपूर पानी नहीं दे सकते हम अपनी फसल। अगर आपके पास में अगर खारा नीचे का पानी खारा है तो आप उस पानी के ऊपर जाओ ही नहीं, क्योंकि हमारे भी पानी है ही नहीं, ना के बरोबर पानी है। हम ज्यादातर सारा का सारा ये वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं पौंड बना बना करके, और उसी से बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से हम सिंचाई कर रहे हैं। तो आपको अंडरग्राउंड या फिर नहर का या वो पानी लेने की जरूरत नहीं है। जितनी आप संरक्षित खेती कर रहे हो उसी का पानी आप इकट्ठा कर लो, आपके दोनों फसल उसी में हो जाएगी। अब कौन कौन से शिमला मिर्च उगाते हैं और खीरा? हम पहले शुरू से आज से पहले ज्यादातर सीडलेस खीरा ही करते थे, परंतु इस बार हमने अलग वैरायटी लगाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम रेगुलर खीरा ही खीरा करेंगे तो कुछ हमारी बीमारियां कंट्रोल नहीं होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमने अब की बार अलग से जैसे शिमला मिर्च भी लगाई है, चेरी टमाटर भी लगाया है और बड़ा टमाटर भी लगाया है। आजकल एक सेल्फ पोलिनेटेड जो लंबी पतली मिर्च है वो भी मैंने लगाई है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और आप भी वो मिर्ची जरूर लगाना, क्योंकि आप वो ओपन में भी कर सकते हो। तो अच्छी तकनीकी है। जो भी अगर आपके कोई और दिमाग में सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हो। एक ये और बताओ सर, ये फाउंडेशन हमें कहाँ से मिलेगा? ये भारत सरकार की, जो भी हरियाणा सरकार है वहाँ की जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, आप अपने उद्यान विभाग से जाकर के संपर्क करोगे तो सारा का सारा जानकारी आपका उद्यान विभाग जरूर देगा। ठीक है।
सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर, जैसे इस बार आपने कुछ चेंज किया, आप बता रहे थे कि पतली मिर्च जो आपने इस बार लगाई, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा कब आपने लगाई और क्या इसका एक एवरेज जो प्रोडक्शन है वो कितना लगभग रहा होगा? वो हमने उसका पौध करके दशहरे के आसपास उसको हमने लगाया था और रेगुलर हमने 5 महीने उसकी तुड़ाई की। एवरेज भाव 15 से लेकर के 60 रुपए किलो तक मिला। और अगर अपन इसका पैदावार माने तो 9 से 10 लाख रुपए का इसमें इनकम हुआ है और हमारे को एक सोर्स मिल गया है, क्योंकि हम सीडलेस खीरा ही खीरा कर रहे थे रेगुलर 10 साल से, तो उसमें कुछ बीमारियां रेजिडेंस हो गई थी तो वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, ये फसल चक्र भी हो गया। तो इस बार हमने अलग किया है। आगे से हम सब किसानों को यही कहेंगे कि आप जो लंबी पतली जो रेगुलर हर घर में काम में आने वाली मिर्च होती है वो सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी आ चुकी है और वो नेट हाउस या पोली हाउस में हर किसान लगा सकता है, तो वो फसल चक्र भी हो जाएगा और एक आमदनी का सोर्स भी जो सीडलेस खीरा में होता है उसी के बराबर उसकी भी आमदनी होती है। तो सर इसमें जैसे आपने बताया कि आपने दशहरे के आसपास इसको लगाया था, तो 1 एकड़ में लगभग कितने पौधे लग पाते हैं? 1 एकड़ में हमने 7 से 8 हजार पौधे लगाए हैं और जो एवरेज पैदावार है वो 25 से 30 टन के लगभग निकली। अच्छा अच्छा, तो मतलब पर प्लांट के हिसाब से अगर अपन बात करें तो लगभग 5-6 किलो के हाँ, आसपास का ये प्रोडक्शन 4.5 किलो से लेकर के 5 किलो तक का एवरेज और भी आ जाता है, परंतु हमारे को ऑफ सीजन का खीरा करना है क्योंकि फसल बहुत अच्छी थी। अभी भी जो आप ये शिमला मिर्च देख रहे हो बहुत अच्छी फसल है, जिसमें देखो कितनी मात्रा में लगी हुई है, परंतु इसको भी हम कल से हटा रहे हैं क्योंकि हमारे को जो ऑफ सीजन का पैसा मिलता है वो फुल गर्मी में ही मिलता है और आज के 5 या 6 रोज बाद में इसको हटा करके हम दोबारा खीरे की तैयारी करके जो सोइल सोलराइजेशन होता है उसको करके ही हम दूसरी फसल लगाएंगे। बहुत बढ़िया बात सर, आपने जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जो लगाई उसके माध्यम से बहुत सारे किसानों को ये संदेश जाएगा कि हम केवल खीरा ना करके और चीजें भी नेट हाउस में कर सकते हैं जो इजीली, क्योंकि नेट हाउस के किसानों को एक समस्या रहती है कि बारिश के दिनों में बड़ी प्रॉब्लम होती है खीरा उनमें डेवलप करने पाने में, तो वो अब इस बार आपके इस एक्सपीरियंस से उनको बहुत फायदा मिलेगा और वो हो सकता है आगे आने वाले सीजन में इस तरह की क्रॉप को लगाएं और अपने इनकम और आमदनी को बढ़ाएं। तो सर जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आप बायोलॉजिकल तरीके से आगे की फसलों का प्रोडक्शन लेने की तैयारी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा और ये क्यों जरूरी है कि हम बायोलॉजिकल तरीके से खेती को आगे पॉली हाउस में भी आगे कंटिन्यू करें और क्या इसके में फायदा हो सकता है हमें? हमारा जो खीरा या सीडलेस जो खीरा होता है वो या शिमला मिर्च है या चेरी टमाटर है, सारे के सारे हमारे जो सैंपल आए हुए रेजिड्यू फ्री आए हैं, वो हमारे को बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि हम अगली फसल पूरा का पूरा बायोलॉजिकल से करने की कोशिश करेंगे और मैं आप सब लोगों जो भी किसान बायोलॉजिकल से जुड़ना चाहते हैं उनको भी अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये है जैसे कि आप खीरे की फसल उगाते हो, कितने टाइम में तैयार हो जाती है वो? खीरे की टेम अगर खीरे की फसल लगाते हो तो वो तकरीबन सर्दी में लगाओगे तो 1.5 से 2 महीने में चालू होगी और इस टाइम पर गर्मी में लगाओगे तो आपको 1 महीने में ही वो पैसा चालू कर देती है और 2 महीने अगर तुड़ाई कर दी आपने ऑफ सीजन में गर्मी में तो आपके पैसा जो सर्दी वाली फसल 5 महीने में पैसा देगी उतना पैसा आपके ऑफ सीजन वाली 2 महीने में पैसा दे देगी। कितना बजट आ जाएगा सर इसमें तैयारी करवाने में? तैयारी कराने में आपके एक पोली हाउस में पूरे साल भर का 2 लाख के लगभग का खर्चा आएगा और इसमें जो इनकम है जो ऑफ सीजन की वो बहुत अच्छी आती है। मैं बता दूं कि मैंने गत वर्ष मतलब 1.5 महीने के अंदर 8 पोली हाउस में 82 लाख के खीरे बेचे थे, तो वो बहुत मेरे खुशी का पल था और वो खुशी हाँ ऑफ सीजन का ही किया था और वो आप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि रेजिडुअल फ्री भी पॉली हाउस में फार्मिंग की जा सकती है, जिस तरह से चौधरी साहब ने करके दिखाया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है। जिन लोगों के दिमाग में भ्रांति है कि केमिकल के बगैर पॉली हाउसेज या नेट हाउसेज में फार्मिंग नहीं की जा सकती, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है और आप सर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी चीजें ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और जब भी इनको फ्री टाइम रहे उसके हिसाब से आप आके यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। जिस तरह से सर ने बताया कि गवर्नमेंट टीम आके यहाँ पे पूरा चेक करके गई है, तो आप वो चीज अपने आप से समझें और उसको यकीन करें, यहाँ पर वो चीज बखूबी बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है।